के समन्वय से हो, उनकी सहभागिता से हो, जितना उनको काफी हो और उसके बाद फिर जो उनको नुकसान हो वो ना हो। क्योंकि अभी खासकर हम लद्दाख में देख रहे हैं कि लद्दाख में क्या होता है उस पर लद्दाख के लोगों का कोई नियंत्रण नहीं है, कोई एमएलए तक नहीं है या कोई निर्वाचित सदस्य नहीं है जो हमारी आवाज को आगे ले जा सके। क्योंकि लद्दाख में अभी लोकतंत्र नहीं बहाल हुआ है, तो कोई असेंबली नहीं है, या फिर जैसे संरक्षण और लोकतंत्र के लिए हम कह रहे हैं 6वें शेड्यूल में लिया जाए। सिर्फ हम कह ही नहीं रहे हैं, सरकार ने हमें पूर्ण आश्वासन बल्कि वचन दिया 2019-20 के चुनाव में कि वो लद्दाख को 6वें शेड्यूल में लेंगे। तो 6वें शेड्यूल में भी जनजातीय लोगों की परिषद बनती है, छोटी असेंबलीज, जिसमें चुने हुए लोग, स्थानीय लोग कानून बना सकते हैं। तो ये प्रावधान का वचन तो दिया है, अभी हुआ नहीं है। ऐसे ही प्रावधान पूरे हिमालय में हो। हम ये सब याद दिलाने के लिए लेह से दिल्ली तक पैदल मार्च कर रहे हैं और रास्ते में देख रहे हैं और समझ रहे हैं और समझा भी रहे हैं लोगों को कि ये प्राकृतिक विनाश जो विकास के नाम पर हो रहा है, इस पर दोबारा सोचने की जरूरत है। इस पर यहाँ के लोगों की हालत क्या है ये भी देखने की जरूरत है, ना कि सिर्फ बड़े बड़े कुछ शहरों के लोगों की ऐश और आराम और अय्याशी के लिए साधन जुटाने का एक स्रोत मान लिया जाए हिमालय को। यहाँ से बिजली कैसे निकालें, यहाँ से तो कोयला या तांबा या सीमेंट कैसे निकालें, तो इसमें सोचने की जरूरत है। हम जब से हिमाचल में आए हैं हमने दो चीज देखा, एक तो लोगों का प्यार और समर्थन, बहुत ही समर्थन मिला, बहुत ही प्यार मिला। आगे चल के हमें ये भी पता चला कि वो प्यार और समर्थन इसलिए भी था क्योंकि यहाँ के लोगों ने भुगता है पिछले कई सालों में या दशक में, बहुत कुछ भुगता है पर्यावरण के खामियों के वजह से। यहाँ बाढ़ें आई, मकानें बह गई और जिस तरह से पहाड़ें धंस रही हैं ये 4 लेन के सड़कों के वजह से, तो ये सब लोगों से सुनकर जैसे हमारा दिल झकझोर सा गया। हर तरफ ऐसी दुख भरी दास्तानें थी कि कैसे किसी का जमीन चला गया और उसे कोई मुआवजा नहीं मिला जैसा कि वादा किया गया था, कुछ के तो गांव के गांव नीचे आ रहे हैं। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि एक लेन सड़क जो कि बहुत था हमारे लिए, जब वो नई सड़क आई, जब पैदल चलते थे तो उसके 2 लेन हो गए, अब उसके 4 लेन हो रहे हैं। और 4 लेन ऐसे पर्वतों में जो एकदम वर्टिकल हैं, तो 4 लेन काट के ले जाने का मतलब है ऊपर का नीचे गिरेगा ही। और फिर ये 4 लेन पे रुके, ये भी कोई वो नहीं है, आगे 6 लेन 8 लेन पता नहीं क्या क्या हो। तो इन सब पर लगाम लगनी चाहिए। हम कितना प्रकृति का शोषण करेंगे कुछ बड़े शहरों के लोगों के लिए जो पर्यटक बन के आते हैं। कहीं पर हमें एक लकीर खींचनी होगी संतुष्टि और विकास में। विकास हो, बिल्कुल होनी चाहिए, मगर कहीं लकीर होनी चाहिए कि जहां हम संतुष्ट हो सकें, इतना काफी है। तो यही सब लोगों को याद दिलाते हुए, समझते और समझाते हुए हम दिल्ली जा रहे हैं सरकार को याद दिलाने कि खासकर लद्दाख के साथ जो संरक्षण के वादे हुए उन पर ध्यान दिया जाए, वहाँ पर लोकतंत्र की बहाली हो, अभी नहीं है। इस वजह से बहुत गलतियां हो सकती हैं जब स्थानीय लोग सहभागी नहीं हों। और ऐसा करते हुए हम देश को भी समझाना चाहते हैं, अपनी मन की व्यथा हिमालय की बताना चाहते हैं कि विकास तो ज़रूरी है मगर विनाश ज़रूरी नहीं है। और भारत को अगर एक उदाहरण बनना है दुनिया के लिए, तो वो सादगी भरा जीवन जो भारत की एक परंपरा है वो बढ़ावा देने की, वो सिखाने की ज़रूरत है। जैसा मोदी जी ने भी एक मिशन लाइफ, एक आंदोलन, एक आह्वान दिया जिसमें कि लोगों से सादा जीवन जीने को कहते हैं, तो ये सब पे भी काम होना चाहिए मिशन लाइफ अनुसार लोगों के जीवन बदलने की, ना कि सिर्फ पहाड़ों को तोड़ने की। तो विकास साथ साथ में जो सादगी भरा जीवन
जिसका उन्होंने कॉल दिया, आह्वान दिया, या जैसा हम लद्दाख से कहते रहे हैं, प्लीज लिव सिंपली इन द बिग सिटीज सो दैट वी इन द माउंटेन्स मे सिंपली लिव। आप अगर सरल जीवन जिएं तो हम पहाड़ों में बच पाएं, जी पाएं। तो इसी संदेश के साथ हम दिल्ली जा रहे हैं। धन्यवाद। आप सवाल